हम किस भगवान की पूजा करें और किस भगवान की पूजा ना करें। देखिए, सभी भगवानों की पूजा करना आवश्यक नहीं है। ईश्वर किसी को किसी से ऐसे तरीके से नाराज़ नहीं होते हैं। लेकिन क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से जो ऐसे ईश्वर हैं जो हम पर अपनी कृपा करेंगे, यानी कि हमारी सबसे पहले सुनेंगे। ठीक है, वैसे आपकी सबसे पहले जो सुनते हैं वो आपके पितृ होते हैं। अगर आप ईश्वर से भी पहले, भगवान से भी पहले, मंदिरों में जाकर के पूजा करने से, है ना, या किसी भगवान की पूजा करने से सबसे पहले अगर आप अपने पितरों को पूज लेते हैं, यानी कि आप अपने पितरों को आदर सम्मान देते हैं, ठीक है, और आपके पितर अगर आपसे खुश हैं, तो फिर आपको किसी भी भगवान को पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल आप जाएँ, मन में आप आस्था रखें, जितनी बार जाना है उतनी बार जाएँ, पूजा करें। लेकिन सबसे पहले अपने पितरों को खुश रखें, और पितरों के बाद आते हैं आपकी कुल देवी और कुल देवता, जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, आपकी विशेष को पूरा करेंगे। तो आपके पितृ और आपके जो कुल देवी या कुल देवता हैं, वो सबसे पहले आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। बाकी सारे ईश्वर भगवान जो हैं वो बाद में आते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी जन्म कुंडली कोई भी एक लगन हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपका वृश्चिक लगन है, और वृश्चिक लगन में पंचम भाव के स्वामी कौन होते हैं? बृहस्पति होते हैं। पाँचवें घर क्योंकि आता है मीन राशि का, और मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति। तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं वही आपके क्या होंगे? इष्ट देव होंगे आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंगली। इसके साथ साथ 9th हाउस को भी देखा जाता है, और भी ग्रहों को देखा जाता है कि कोई ग्रह किस प्लानेट के साथ लिंक है, उसको देखकर डिसीजन लिया जाता है कि आपके इष्ट देव कौन होंगे। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि वृश्चिक लगन की आपकी सपोज कुंडली है, तो पंचम भाव के स्वामी कौन कहलाते हैं? बृहस्पति। तो बृहस्पति देव से संबंधित भगवान जो है वो कौन है? वो है भगवान विष्णु। यानी कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, तो वो आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। वो जिस घर में बैठे होंगे बृहस्पति, उस घर को पवित्र करेंगे, और उस घर से संबंधित चीज़ों में आपको आपके अकॉर्डिंगली रिजल्ट देंगे, है ना। भाई अब हम सपोज कोई और लगन ले लेते हैं। मान लीजिए कि किसी का मेष लगन है, तो मेष लगन में पंचम भाव के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य होते हैं, क्योंकि सिंह राशि आती है 5 नंबर में। तो आपके इष्ट देव कौन हुए? सूर्यदेव। आप सुबह सुबह उठ के सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। वृषभ लगन है सपोज, तो वृषभ लगन में पंचम भाव के स्वामी कौन होते हैं? 2 3 4 5 6 6 नंबर आता है, 6 नंबर का मतलब बुध। तो आप श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। तो इस तरीके से लगन के अकॉर्डिंगली ये देखा जाएगा कि आपके इष्ट देव कौन है। ठीक है, सपोज अगर मंगल की कोई राशि आ जाती है पंचम भाव में, है ना, या 9th हाउस में, तो आप भगवान हनुमान जी की पूजा कीजिए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज़ आप की जन्म कुंडली के अकॉर्डिंगली कोई प्लानट अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं, मान लीजिए कि मंगल आपके लिए अच्छे नहीं है, मंगल मैलेफिक प्लानट में आते हैं, क्रूर ग्रह भी हैं, और शादी विवाह में प्रॉब्लम भी देते हैं। ठीक है, तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं लगातार, आप हनुमान जी के भक्त बन गए, हर मंगलवार शनिवार आप हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से आपने अपने मंगल को एक्टिवेट कर लिया है। अब आपने अपने मंगल को एक्टिवेट कर लिया है, तो मंगल आपकी जन्म कुंडली में जहाँ जहाँ बैठा होगा, या गोचर में जहाँ भी ट्रांजिट कर रहा होगा, उस हाउस की 12 बजा देगा वो। ठीक है, तो देखिए, भगवान शंकर ऐसे देवता हैं कि जिनको आप कभी भी पूज सकते हैं, आपका कोई सा भी लगन हो। शिव शंकर को देखिए, देवता भी पूजा करते हैं, है ना, और राक्षस भी पूजा करते हैं। मतलब इस संसार का कोई भी जीव इस प्रकार का नहीं है, ठीक है, कि जो भगवान शंकर की पूजा ना करता हो, या जिसके लिए भगवान शंकर कोई कार्य ना करते हो। तो भगवान शिव की अगर आप पूजा करते हैं, भले ही आप किसी भी लगन के व्यक्ति हैं, तो वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन किसी भी और देवी देवता की पूजा करने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि वो हमारे लिए, वो उनसे संबंधित जो ग्रह है वो हमारे लिए कैसा कार्य कर रहा है हमारी कुंडली में।